नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग मध्य पाषाण काल पे चर्चा कर रहे थे और हमने एक लेक्चर इस पे जो है ले चुके हैं। आज फिर मध्य पाषाण काल को ही आगे बढ़ाएंगे। तो हमने मध्य पाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं और उनसे जो मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य या उपकरण मिले हैं, उसी के आधार पे हम मध्य पाषाण काल का निरूपण करते हैं। तो आज देखते हैं कि हम और कौन कौन से वो स्थल हैं जिनसे मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जैसे हम चर्चा करेंगे जो है आदमगढ़ एवं भीमबेटका। तो आदमगढ़ शिलाश्रय एवं भीमबेटका से भी मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। और आदमगढ़ से जो है आरबी जोशी को 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आदमगढ़ एवं बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आदमगढ़ से भी जो पशु के साक्ष्य, पालतू पशु साक्ष्य मिलते हैं, उसमें बकरी, कुत्ते एवं बकरी की हड्डियां मिली हैं जो है। तो मध्य पाषाण काल तो हमने बताया आदमगढ़। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से आरबी जोशी को 25,000 लघु पाषाण उपकरण 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। और यहाँ से जो पालतू पशुओं के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, उनमें बकरी एवं कुत्ता। यहाँ से पालतू पशुओं में बकरी एवं कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज 1957 में B.S. वाकड़कर या विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। कहते हैं कि एक बार ये ट्रेन से कहीं जा रहे थे और इनको कुछ ऐसा दिखा कि जो है ये वहाँ गए और देखा कि भीमबेटका नामक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ काफ़ी गुफाएं इनको देखने को मिली, जिसमें इनको इतिहास संबंधी साक्ष्य मिले। ये होता है खोजी इतिहासकार। तो देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहो या भीमबेटिका, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 1957 में जो है 1957 में विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की
भीमबेटका की गुफाओं की खोज की और विष्णुधर वाकड़कर को भारत में पाषाण काल का पितामह भी कहा जाता है। विष्णुधर वाकड़कर को भारत में पाषाण काल का पितामह भी कहा जाता है। तो ये था भीमबेटका के बारे में शुरुआती जानकारी। अब हम बताते हैं यहाँ कला एवं कर्मकांडों का साक्ष्य यहाँ पे सभा कक्ष गुफा से मिलता है और इसी गुफा से यहाँ पे 25 मीटर लंबी सुरंग, 3 द्वार वाला कक्ष और एस्यूलियन चरण के पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है और यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के मानव के आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से प्राप्त पत्थरों से निर्मित फर्श निवास स्थान के सूचक हैं। तो देखते हैं। कला और कर्मकांड का नाटकीय साक्ष्य सभा कक्ष या ऑडिटोरियम सभा कक्ष नामक गुफा से मिला है। इस गुफा से 25 मीटर लंबी सुरंग एवं 3 द्वार वाला कक्ष तथा एस्यूलियन चरण की पत्थर की दीवार के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं और यहीं से मानव आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के मानव के साक्ष्य भीमबेटका से ही मिलते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग। और मैंने बताया कि यहाँ पत्थरों से निर्मित फर्श मानव निवास स्थान के सूचक हैं। नोट कर लीजिए। भीमबेटका से 642 गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें से 400 गुफाओं में हमको चित्रों का अंकन मिलता है और उन चित्रों को प्राचीनतम माना गया है, जिनमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है।
तो यहाँ की गुफाओं से या भीमबेटका की गुफाओं से भीमबेटका से, ऐसा लिखिए, भीमबेटका से 642 गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें 400 गुफाओं में चित्रों का अंकन हुआ है और उन चित्रों को प्राचीन माना गया है। प्राचीन माना गया है जिनमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। नहीं तो यहाँ फिर हरे ही रंग को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ये हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी तेरे नाम की, राधा हो गई श्याम की, लेकिन यहाँ नीले रंग का प्रयोग, नोट कर लीजिए। और भीमबेटका की गुफाओं में चित्रों का निर्माण उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चित्र हमको मध्यपाषाण काल में ही मिलते हैं। तो सबसे पहले चित्रों का निर्माण उच्च पुरापाषाण काल मिलने शुरू होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चित्र मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। और भीमबेटका से ही वराह चित्र तथा गणेश का प्राचीनतम अंकन हमें मिलता है। और यहाँ से जो वराह की प्रतिमा मिली है, या जो वराह मतलब आप स्वर समझिएगा ना, और कुछ मत समझिएगा। तो जो यहाँ से स्वर चित्र मिला है उसमें शरीर स्वर का, नाक गैंडे का, सींग भैंस का तथा निचला होंठ हाथी का है, जिसके आधार पर कुछ लोग इसे गणपति का प्राचीनतम अंकन मानते हैं। तो भीमबेटका से जो है वराह का चित्र तथा गणेश का प्राचीनतम अंकन हमें मिलता है। और यहाँ से प्राप्त वराह की प्रतिमा या स्वर की प्रतिमा में जो है शरीर स्वर का, नाक गैंडे का, शरीर सूअर का, नाक गैंडे का, सींग भैंसे का और निचला होंठ हाथी का है।
इसी आधार पर कुछ विद्वान इसे गणपति का प्राचीनतम अंकन मानते हैं। यहाँ की महिलाओं को चक्की में अनाज पीसते हुए और सामूहिक भोजन करते हुए भी दिखाया गया है। और यहाँ की गुफाओं में कुषाण काल एवं गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भी, ब्राह्मी अक्षरों में अभिलेख भी लिखे मिले हैं। और भीमबेटका की से ही अंत्येष्टि का साक्ष्य हमको मिलता है। और ऑडिटोरियम गुफा से मानव से मध्यपाषाणकालीन समाधान के उदाहरण भी हमको मिलते हैं। तो देखते हैं। महिलाओं को चक्की पीसते हुए, यहाँ की महिलाओं को चक्की पीसते हुए और सामूहिक भोजन करते हुए दिखाया गया है। और यहीं से कुषाणकालीन एवं कुषाण एवं गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षरों के अभिलेख भी हमें मिलते हैं। और यहीं से अंत्येष्टि का साक्ष्य भी हमें भीमबेटका की गुफाओं से हमें अंत्येष्टि का साक्ष्य भी मिलता है। और यही ऑडिटोरियम केव या सभा कक्ष गुफा से मानव सभा कक्ष गुफा से मध्यपाषाणकालीन सभा कक्ष गुफा से मध्यपाषाणकालीन समाधान के दो उदाहरण मिलते हैं। तो ये था भीमबेटका। अब हम बात करते हैं लेखैया का उत्खनन जी.आर. शर्मा के निर्देशन में बी.डी. मिश्र ने किया था। यहाँ के शिलाश्रय से 17 या 27 समाधान मिले हैं या कंकाल मिले हैं। और यहाँ लेखैया पर 5 शिलाश्रय हैं, जिनमें से 4 पर चित्रकारी की गई है। और यहाँ हिरण की 2 सींग एवं भैंसे की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। तो हम देखते हैं लेखैया। लेखैया जी.आर. शर्मा के निर्देशन में बी.डी. मिश्र ने लेखैया का उत्खनन किया था। और यहाँ से 17 या 27
मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 5 शिलाश्रयों की प्राप्ति हुई है, जिनमें से 4 में चित्रकारी की गई है। और यहीं से हिरण की 2 सींग एवं भैंस की हड्डियों के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं मोरहाना पहाड़ की। तो मोरहाना पहाड़ की खोज C.L. कार्लाइल ने किया था और मोरहाना पहाड़ एवं बघईखोर का उत्खनन R.K. बर्मा ने करवाया था। मोरहाना पहाड़ इसकी खोज C.L. कार्लाइल ने किया था और मोरहाना पहाड़ एवं बघईखोर का उत्खनन R.K. बर्मा ने कराया था। R.K. बर्मा ने कराया था। लेखैया के निकट जो बघईखोर है, यहाँ से मध्यपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। लेखैया के निकट बघईखोर से हमें मध्यपाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। यहाँ से कुल 2 विस्तृत समाधान मिला है, जिसमें एक 20 से 21 वर्ष के बीच की युवती का है और बघईखोर से ही परवर्ती काल से संबंधित लोहे के 2 बाण हमें मिलते हैं। तो यहाँ से मतलब बघईखोर से ही 2 विस्तीर्ण समाधान के साक्ष्य हमें मिलते हैं, जिनमें से एक 20 से 21 वर्ष की युवती का है। यहाँ आप लोगों की 20 से 21 वर्ष में शादी भी नहीं होती है और ये इसका समाधान मिला है। और हमने बताया कि यहीं से परवर्ती काल के लोहे के 2 बाण भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लहुरादेव की। लहुरादेव ये यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कृषि किए जाने का साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है और यहीं से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से ही मिलता है। यहीं से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। इससे पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हम कोल्डिहवा को मानते थे, लेकिन अब हम लहुरा देव को ही मानते हैं। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में खेती किए जाने का प्रमाण मेहरगढ़ से माना जाता था, जो कि 7000 ईसा पूर्व जाता था, लेकिन लहुरा देव की तिथि 8 से 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो सबसे पहले या इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य या कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ से मिला था, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। कहीं कहीं ये 6000 ईसा पूर्व भी दिया रहता है, लेकिन लहुरा देव की जो तिथि है, लहुरा देव की तिथि 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसी आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य का जो ताज था, मेहरगढ़ के नाम था, वो अब लहुरा देव के नाम पे आ गया है। लहुरा देव से ही गोलाकार फर्श, स्तंभ गर्त एवं चूल्हे के साथ ही एक नाली का प्रमाण मिला है। तो लहुरा देव से ही गोलाकार फर्श, स्तंभ गर्त एवं चूल्हे के साथ ही नाली का भी प्रमाण हमको मिलता है। आप लोग इसको नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित है। इस स्थल को बी.डी. मिश्रा ने 1967 में खोजा था। इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित है। 1967 में इसकी खोज
बी.डी. मिश्र ने की थी। चौपानी मांडो पुरापाषाण काल एवं मध्यपाषाण काल के बीच संक्रमण की अवस्था का प्रतीक है और यही आखेट संग्रह और प्रारंभिक कृषि के संक्रमण काल का प्रतिनिधि स्थल भी है। तो चौपानी मांडो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बीच संक्रमण की अवस्था का प्रतीक है और यही चौपानी मांडो आखेट संग्रह, आखेट मतलब शिकार, आखेट संग्रह और प्रारंभिक कृषि के संक्रमण का प्रतिनिधि स्थल भी है। नोट करिए, प्रारंभिक कृषि में कर लीजिए, बढ़िया लगेगा। प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का प्रतिनिधि स्थल है। और चौपानी मांडो का जो है क्षैतिज उत्खनन हुआ है और यहाँ से बस्तियों के अवशेष मिले जिनमें 13 झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते यानी कि अंडाकार, बाकी शेष गोलाकार या वृत्ताकार हैं। चौपानी मांडो का क्षैतिज उत्खनन हुआ है। यहाँ से झोपड़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। जिनमें से 13 झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के आकार या आप कह सकते हैं अंडाकार जिनमें से 13 झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के आकार की हैं। बाकी शेष लिखो या बाकी लिखो, शेष वर्गाकार या वृत्ताकार की हैं। वृत्ताकार की हैं और चौपानी मांडो से ही जंगली चावल मृदभांडों की प्राप्ति और अन्नागार की प्राप्ति हुई है। तो इससे पहले मैंने भी बताया था कि लंघनाज से भी मृदभांड मिले हैं और चौपानी मांडो से भी मृदभांड मिले हैं, लेकिन इस काल के मृदभांड हस्त निर्मित हैं और चाक निर्मित मृदभांड हमको नवपाषाण काल से मिलने शुरू होते हैं। तो ये मृदभांड जो हैं
हस्त निर्मित हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ से जंगली चावल हस्त निर्मित मृद भांड लिख लीजिए। हस्त निर्मित भांड एवं अन्नागारों की प्राप्ति हुई है या अन्नागार की प्राप्ति हुई है। विद्वानों का मानना है कि जो चौपानी मांडों से मृद भांड मिले हैं वो दुनिया के सबसे प्राचीनतम मृद भांड हैं और यहीं से निहाई, हथौड़ा, सिलबट्टा एवं मिट्टी के गिलावे वाले टाट के घर का साक्ष्य भी हमको मिलता है। तो विद्वानों के अनुसार या विद्वानों का मानना है कि चौपानी मांडो से जो मृद भांड मिले हैं मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन समझिएगा आप लोग, नहीं और को समझिए। चौपानी मांडों से जो मृद भांड मिले हैं वह संसार के सबसे प्राचीनतम मृद भांड हैं और यहीं से या आप ऐसा लिख लीजिए, सबसे प्राचीन मृद भांड या सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक हैं। जो चौपानी मांडो के मृद भांड है संसार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं या यहाँ के जो मृद भांड मिले हैं वो संसार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं, यही लिख लीजिए। सही कर लीजिए, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे लिख लीजिए कि विद्वानों का मानना है कि चौपानी मांडो से जो मृद भांड मिले हैं वो संसार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं। यहीं से निहाई, हथौड़ा, सिलबट्टे, निहाई, हथौड़ा, सिलबट्टे या सिलबट्टा एवं मिट्टी के गिलावे वाले टाट, मिट्टी के गिलावे वाले टाट के घर का साक्ष्य, टाट के घर का साक्ष्य यहीं से मिलता है। तो ये था चौपानी मांडो के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम मध्यपाषाण काल पे ही चर्चा करेंगे। अभी उस पर हमको 2 क्लास और लेनी पड़ेगी, तब जा कर के मध्यपाषाण काल ख़त्म होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।